जो पिछली क्लास में क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, उनमें किसी को कोई लोचा है तो बोलो। वैसे तो मुझे लगता है वो ऑलमोस्ट सारे ही क्लियर है ना, और उनमें ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। अभी तक ना आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालने के ना जितने भी क्वेश्चन हमने करे, उनमें आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किए कि एक सर्टेन पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, सर्टेन पॉइंट के बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उस हिसाब से हमने कर लिए, ठीक है। हाँ सनत, सर आपने आज सुबह नहीं ली थी क्लास जो 8 बजे थी? वो तो डाउट सेशन था, तू आया नहीं। नहीं अब मैं 8:05 पे लॉग इन करा, आ रहा है कि आपने स्टार्ट ही नहीं करी क्लास। मैं 8 से 8:15 तक बैठा था, ठीक है, मुझे मेरे से बहस ना कर, तो मुझे फोन कर देता उस टाइम पे। मैं 8 से 8:15 तक लॉग इन करके बैठा था। कोई भी नहीं था? नोबडी टर्न्ड अप। ओए सर चलो ठीक है। रहने दे बस ड्रामेबाज। हाँ जी, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ fx equals to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1, ठीक है, यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट and also draw its graph, also draw its graph। करो जी, ट्राई करो फटाफट से। देखो जी, find the maximum and minimum values of this using second derivative test and also draw its graph। देखो वैसे तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव से भी हमेशा जो हम चाहे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। स्टिल चलो सेकंड डेरिवेटिव की बात चल रही है, आपने पहले f डैश x निकाला। f डैश होगा नीचे वाले का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस 1 माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x प्लस, ठीक है। अब इस स्टेप पे आके हम थोड़ा सा f डैश x को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो नीचे तो आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे देन इट वुड बी 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 माइनस ऑफ 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये आ गया। नाउ ठीक है, एक तो ये 2x क्यूब से 2x क्यूब गया, उसके बाद प्लस 2x से माइनस 2x गया, उसके बाद माइनस x से ये माइनस x गया। तो इसमें ना न्यूमरेटर में बचा 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस मतलब बेसिकली 2x स्क्वायर बचा, 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इट इज ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लिखेंगे फॉर मैक्स मिन f डैश x हो गया 0, f डैश x 0 होने का मतलब x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, ये 0 होने का मतलब x स्क्वायर माइनस 1 0, मीन्स x की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1। ये बात समझ में आई? x की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस 1।
अब वैसे तो मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी काम चल जाएगा मैक्सिमम आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टिल ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो एफ डबल डैश एक्स, ठीक है ना। एफ डबल डैश एक्स क्या होगा, ध्यान दो, हमने ना सेकंड डेरिवेटिव को ज्यादा नहीं सॉल्व करना, मैं आपको पहले बता दूं। सेकंड डेरिवेटिव बनेगा नीचे वाले का भी स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 4 आ जाएगा, 2 तो बाहर पड़ा ही है। नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1, ये आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1, ये चेक करो। व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी वैल्यू 5 आए कि -5 आए, ठीक है जी। नीचे तो आ गया 3 की पावर 4, ऊपर 2 बाहर रखा ही है, 1 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 माइनस बाकी हो गया 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर -1 है, इसकी वैल्यू 1 पे 0, तो ये आ गया 4/9 विच इज मोर देन 0। तो जब सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, ठीक है जी। उसके बाद f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू -1, देखो जी नीचे आ जाएगा 1 की पावर 4, ऊपर ट्वाइस ऑफ -1 रखूंगा तो ऊपर वैल्यू आएगी -2 विच इज लेस देन 0। तो सेकंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे नेगेटिव, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। नाउ f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, f ऑफ 1, ठीक है, फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अपने पास जो फंक्शन था एफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एफ ऑफ 1 कितना आएगा 1/3, एफ ऑफ -1 कितना आएगा 3। 1 पे क्या था मिनिमा, तो ये मिनिमा है और ये मैक्सिमा, ये बात क्लियर हुई। अब थोड़ा थोड़ा ना ग्राफ की अगर तरफ बढ़ूं इसके, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। -1 पे फंक्शन की वैल्यू जा रही है 3, -1, 3 ये मैक्सिमा है। 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 1/3, 1,1/3। अच्छा अगर मैं निकालू ना इनफाइनाइट पे फंक्शन कहाँ जा रहा है, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आई होप ये हमें सबको निकालनी आती है। ऊपर नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो 1 माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, वही चीज नीचे से 1 प्लस 1/x प्लस 1/x, ये कट गया, 1/x भी 0, 1/x स्क्वायर भी 0, नीचे वाले भी 0, वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इवन अगर आप माइनस इनफाइनाइट पे भी निकालोगे x अप्रोचिंग टू प्लस माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, तो भी ये सेम ही जाने वाला है, मतलब प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, ये y इक्वल्स टू 1 लाइन को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, ये y इक्वल्स टू 1 लाइन को अप्रोच कर रहा है, दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 1। अब ग्राफ कैसे जाएगा इसका, देखो जी एक फंक्शन माइनस इनफाइनाइट पे 1 है, फिर अच्छा एक और चीज हम नोटिस कर सकते हैं, ध्यान दो, ये डेरिवेटिव आया था मेरे पास, अगर मैं देखूं कि जब f डैश x अगर x -1 से 1 में होगा तो x स्क्वायर f डैश x लेस देन 0 होगा,
and f dash x will be more than 0 if x more than 1 और x less than 1. मतलब इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है और इस रीजन में फंक्शन डिक्रीजिंग. ठीक है ना. तो -1 से 1 में तो फंक्शन हुआ डिक्रीजिंग. ठीक है ना. -1 से 1 में तो फंक्शन हुआ डिक्रीजिंग. 1 पे आ गया मिनिमा. 1 के बाद इंक्रीज करके इसके पैरेलल चलता रहेगा. ये एसिम्पटोट बोलते हैं इसको, इफ यू रिमेंबर. और -1 से पहले भी अप्रोच करके इसके पैरेलल चलता रहेगा. ये ऐसा है. ये ग्राफ ये बल्कि मेरे से ना थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन वो बन गया, क्योंकि ये 1 पे ही एक्सिस y इक्वल टू 1 लाइन को काटेगा. ये ग्राफ देखो जी ध्यान से जरा, दोबारा रिपीट करूं. ये फंक्शन दिया हुआ था, इसका ग्राफ बनाने के लिए बोला था मैक्सिमम निकालना है. पहले एक बार डिफरेंशिएट कर दिया. डिफरेंशिएट करके ये आया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये आ गया. अब मैक्सिमम के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दिया. जब फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है तो वहां पे मैक्सिमम आता है. फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर दिया तो आई रियलाइज्ड कि वो जो वैल्यूज है वो 1 और -1 आ रही है. ठीक है ना, कि वो जो वैल्यूज है वो 1 और -1 आ रही है. फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाला. सेकंड डेरिवेटिव को फिर बता रहा हूं, हमने ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना. सिंपल छोड़ो और उठा के x की वैल्यू 1 या -1 डाल दो. 1 -1 डालती f डबल डैश x x इक्वल टू 1 पे आ गया 4/9. जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है. f डबल डैश x एट x इक्वल टू -1 नेगेटिव है तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम है. फिर मैक्सिमम में वैल्यूज निकाल ली, ग्राफ प्लॉट हो गया. हाँ गम. सर तो सेकंड डेरिवेटिव में अगर f(1) जो है अगर नेगेटिव होता फिर क्या होता? तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ जाता. फिर मतलब उल्टा ही हो जाता ना. हाँ हाँ. ठीक. आई होप ये सबको क्लियर है. ठीक है ना, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. अब 2-4 सवाल लिखो एक साथ. क्वेश्चन नंबर 1. इफ fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, if x is less than equal to 0, it is 2 sin x if x is more than 0. ठीक है. Investigate a function at x equal to 0 for maxima minima. ठीक है जी. सेकेंड क्वेश्चन. The function y equals to ax plus b upon x minus 1 x minus 4 has turning point at p 2,1. Then find the values of a and b. टर्निंग पॉइंट से मतलब कि मैक्सिमा या मिनिमा. नंबर 3. Find the points of maxima and minima. Find the points of maxima and minima for the function fx equals to 12x की पावर 5 minus 45x की पावर 4
plus 40x cube plus 40. ठीक है ना? Check whether the second derivative test can be used to find all points of extremas. To find all points of extremas. ठीक है जी. Fourth, discuss the points of maxima. या सीधा एक साथ ही लिख देता हूँ. Points of extrema. Extrema includes minima as well as maxima. Discuss the points of extremas for fx equals to x plus 1 by x. ठीक है. नेक्स्ट लिखो जी. फिफ्थ, fx equals to cos pi x by 2 if x is more than 0. It is x plus a if x is less than or equal to 0. Find the set of values of a if x equal to 0 is point of maximum. करो जी. 5 क्वेश्चन लिखे हुए आपके सामने. हो जाओ शुरू. चलिए शुरू करते हैं. ठीक है. पहला क्वेश्चन है, if fx equals to x square for x less than or equal to 0, 2 sin x for x more than 0, investigate the function at x equal to 0 for maxima or minima. ठीक है जी. देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1. फंक्शन है अपने पास fx is x square for x less than or equal to 0 and it is 2 sin x for x more than 0. ठीक. अगर मैं ध्यान दूं ना तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डेरिवेबल नहीं है. 0 के पहले डेरिवेटिव 2x जो 0 पे हो जाएगा 0. 0 के बाद डेरिवेटिव 2 cos x जिसकी वैल्यू आएगी 2. ठीक. अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे, ये y एक्सिस, ये है x एक्सिस, तो 0 से पहले इस फंक्शन का ग्राफ होगा ऐसा. एक्स स्क्वायर का जो होता है. 0 के बाद फंक्शन का ग्राफ होगा sin x का 2 यूनिट स्ट्रेच किया हुआ, मतलब ये वाला. जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये वैल्यू आएगी पाई बाई 2, 2. अब देखो 0 पे क्या हो रहा है. 0 पे उसका लेफ्ट नेबर भी 0 से बड़ा है, उसका राइट नेबर भी 0 से बड़ा है. ठीक है ना. सो इट इज क्लियरली विजिबल x equals to 0 is point of minimum. ठीक है. एंड जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0. बहुत सिंपल सा, बहुत आसान क्वेश्चन है. दोनों साइड के ग्राफ बन गए, पूरा आइडिया लग गया. डिफरेंशिएट इसको कर नहीं सकते क्योंकि उस पॉइंट पे ये डेरिवेबल ही नहीं है. ठीक है ना. इसको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते. नाउ द फंक्शन y इक्वल्स टू दिस हैज टर्निंग पॉइंट. अब देखो इसमें ना सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें उसने ये कहा कि दिस फंक्शन हैज टर्निंग पॉइंट एट 2, 1.
टर्निंग पॉइंट एट 2,1 डज नॉट मीन कि वो मैक्सिमा ही है, ठीक है। वहां पे बस वैल्यू फंक्शन टर्न कर रहा है, वो मिनिमा भी हो सकता है, वो मैक्सिमा भी हो सकता है, हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो मुझे ना दो आइडिया लगे, एक तो क्या, एक तो ये कि इन द फंक्शन वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल्स टू 2 इज 1। वेरी क्लियर कि जब फंक्शन, क्योंकि 2,1 फंक्शन की वैल्यू है, तो जब आपने x को 2 डाला होगा तो y की वैल्यू 1 आई होगी। और चूंकि 2,1 टर्निंग पॉइंट है, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 0 रहा होगा। दो रिलेशन आए हैं, इन दो रिलेशन से अपना काम चलेगा। पहले तो मैं y की वैल्यू निकालता हूं 2 पे, y एट x इक्वल्स टू 2 इज 1, 2 डालो जी, तो इट इज 2a प्लस b अपॉन 2 माइनस 1 2 माइनस 4, इसकी वैल्यू है 1, मतलब कि 2a प्लस b की वैल्यू हो गई -2। एक तो ये रिलेशन आया। दूसरा इसका dy बाई dx, चलो जो dy बाई है अपने पास ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो dy बाई dx निकालो। dy बाई dx ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं करना, फिर बता रहा हूं आपको। नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का होल स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव a माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस 5। नाउ dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 2 0 होगा। 2 डालो जी, 4 and 4 8 minus 10 minus 2a minus 2a plus b into minus 1 अपॉन, ये तो 2 पे जो भी आए ये तो 0 में जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया -2a प्लस 2a प्लस b एज 0। 2a से 2a गया तो b 0 आ गया। थोड़ा अजीब नहीं हो गया? देखो ठीक है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4 and 4 8 minus 10, ठीक है ना। दिस वैल्यू इज -2a माइनस 2a प्लस b, 2 2 जा 4 माइनस 5 माइनस 1 इसकी आ जाएगी, ठीक है। तो b 0, और b 0 होने के साथ में अपने पास a की वैल्यू आ गई माइनस। तो ये अपने आंसर होंगे कि a इज -1, a is -1 and b is 0। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट इस पॉइंट तक तो बोलो, रेज योर हैंड। चलो आगे। नाउ अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस फंक्शन, check whether the second derivative test can be used to find all the points of extreme। ठीक है ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर द फंक्शन दिस। पहले तो ये बात करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज होगा नहीं होगा वो बात की बात, ठीक है। आपने पहले इसमें f डैश x निकाला, ठीक है। पहले आपने इसमें f डैश x निकाला, f डैश x आएगा 60x की पावर 4 माइनस 180x क्यूब प्लस 120x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव आ गया, ठीक है।
इस पूरे में से 60 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2. सो दैट इज 60 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है. नाउ फॉर मैक्समिन, आप मैक्समिन के लिए क्या करते हैं? ठीक है, एफ डैश एक्स को 0 करते, मतलब कि x इंटू एक्स माइनस 1, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को 0 करूंगा, तो x की वैल्यूज आ गई 0, 1 एंड 2. ठीक है, मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, पहले डिफरेंशिएट करा, 60 एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बच्चे को फैक्टराइज कर दिया. ठीक है, उस एफ डैश एक्स को 0 कर दिया, तो वो x की वैल्यू 0, 1, 2 आ गई. अब आपने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करना है. सपोज करो मैंने एफ डैश एक्स दोबारा देखा, एफ डैश एक्स मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 60 कॉमन लेता हूँ, तो ये बचेगा x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर. ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा? 60, दिस वुड बी 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4x. ठीक, नाउ f double dash x at x equal to 0 is 0. f double dash x at x equals to 1. अब आप 1 पे चेक करोगे तो 1 पे 4 and 4 8 minus 9 निगेटिव आ गया. तो बस सिंपली इतना लिखना भी काफी होगा मेरे लिए कि f double dash at x equal to 1 is less than 0. Now f double dash x at x equals to 2. ठीक है, 2 पे ये होगा 60 टाइम्स 32 माइनस 36 प्लस 8. ठीक है, विच इज मोर देन 0. तो f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 2 इज मोर देन 0. ये मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई. ठीक है, 0 पे f डबल डैश x 0 है, 1 पे नेगेटिव है, 2 पे पॉजिटिव है. तो जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो फंक्शन कॉनकेव अपवर्ड होता है. इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था, कॉनकेव अपवर्ड मतलब सीधा कटोरा जैसा. सीधा कटोरा होगा तो उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब फंक्शन कॉनकेव डाउनवर्ड होगा. कॉनकेव डाउनवर्ड का मतलब इस तरह का, तो उसका उल्टा कटोरा टाइप होगा तो उसका मैक्सिमा आएगा. सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो क्या है ये? x इक्वल्स टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब कॉनकेव अपवर्ड, सीधा कटोरा, तो उसका पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब सेकंड डेरिवेटिव 0 आ जाए देन क्या हुआ? फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स. तो यहां पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गई. यही उसने क्वेश्चन में पूछा है कि क्या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करके इसके सारे मैक्सिमम निकाले जा सकते हैं. अब मैक्सिमम वैल्यू आ गई फंक्शन की. मैक्सिमम वैल्यू इज f ऑफ 1. वो आप निकाल लोगे, मैं निकाल नहीं रहा हूं. f ऑफ 1 अगर आप निकाल लोगे तो जो भी आएगी वो निकालते रहना. ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज f ऑफ 2. अब 0 का लोचा रह गया. एट x इक्वल टू 0 टू इन्वेस्टिगेट मैक्सिमा, मिनिमा और मोनोटोनिसिटी. ठीक है, डू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. कैसे? आपने ना f डैश x निकाला था
60x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस मतलब x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 हमें चेक करना है 0 पे, ठीक है। तो f डैश 0 प्लस, अगर आप 0 के थोड़ा सा राइट में होंगे, थोड़ा सा राइट में, ध्यान देना जरा, 60 रहेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, बल्कि इसको मैं उसके साथ ही लिख देता हूँ, 60x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, मोर देन। एफ डैश 0 नेगेटिव, अगर आप 0 के थोड़ा सा लेफ्ट में हो तो भी 60x स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये पॉजिटिव, ये फिर से नेगेटिव और ये फिर से नेगेटिव, तो भी ओवरऑल क्या हो गया, ये पॉजिटिव। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव 0 पे 0 है, 0 के बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, 0 के पहले भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब इसका जो 0 पे बिहेवियर है वो कुछ कुछ ऐसा है। ऐसे ठीक है ना, ये 0 के बाद भी इंक्रीज कर रहा है और ये 0 के पहले भी इंक्रीज कर रहा है। तो अगर यहाँ पे फंक्शन मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैक्सिमा या मिनिमा उसी के साथ में नहीं आ सकता। Have I made my point clear? ठीक है ना, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स टू 0। तो ये इस क्वेश्चन की पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, ठीक है ना। कहां पे हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज नहीं कर सकते थे, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव से काम चलाया, ठीक है। हो सकता है एफ डैश 0 माइनस नेगेटिव आ जाता तो फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज करता तो 0 मिनिमम आ जाता। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को, देखो ध्यान से, देखो जी, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है, चलो आगे। आ जाओ जी, इसके बाद आपके पास क्वेश्चन है, डिस्कस द पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। Discuss the points of extrema for fx equals to x plus 1 by x। ठीक है जी, वो तो बहुत सिंपल है। तो क्या आपने इसमें f डैश x निकाला, f डैश x क्या आएगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद फॉर मैक्स मिन f डैश x को कर दिया 0, तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया 0, तो एक्स स्क्वायर हो गया 1, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस, ठीक है। फिर हमने f डबल डैश x निकाला, f डबल डैश x आएगा 2 ओवर x क्यूब, 2 ओवर x क्यूब। नाउ f डबल डैश x at x equal to 1 is 2 which is more than 0, तो x equals to 1 is
point of minimum. F double dash x at x equals to -1 is -2, which is less than 0. So x equals to -1 is point of maximum. अच्छा, इसके ग्राफ के बारे में सोचे। देखो अपने पास ना f dash x आया 1 minus 1 by x square, that is x square minus 1 upon x square, that is x minus 1 into x plus 1 upon x square. इसका डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है ही, ये तो सबको पता लग रहा है। नाउ अगर x माइनस 1 से 1 में होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर x माइनस 1 से 1 में होगा देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। उसके बाद इफ x इज मोर देन 1 तो देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और x इज लेस देन -1 तो ये दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है ना। -1 पे ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अल्टीमेटली, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा 1 पे फंक्शन की वैल्यू 2, -1 पे फंक्शन की वैल्यू -, ठीक है जी। 1 पे फंक्शन की वैल्यू है 1,2, -1 पे फंक्शन की वैल्यू है -1, -2, ठीक है। उसने आपको ये भी कहा कि -1 से 1 में फंक्शन ये डिक्रीजिंग है। अच्छा एक और चीज अगर आप नोटिस करोगे, fx at x equals to 0 प्लस, अगर आप 0 के स्लाइटली राइट में रहोगे, देखो ये फंक्शन था 0 पे 0 और 1/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, तो 0 के स्लाइटली राइट में ये अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, एंड fx as x approaches to 0 नेगेटिव, 0 के स्लाइटली लेसर, तो 1/0 इनफाइनाइट, पर चूंकि वो नेगेटिव है तो माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। 0 के राइट में फंक्शन इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से गिरेगा, यहां से पास होगा, यहाँ मिनिमा आएगा, और फिर इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट जा रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ऐसी 0 के लेफ्ट में माइनस इनफाइनाइट है और फंक्शन डिक्रीजिंग बनना है -1 से 1 में, तो ये बन गया डिक्रीजिंग। ठीक है, और उससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है तो ये बन गया इंक्रीजिंग, ये मैक्सिमा ये मिनिमा। अब देख रहे हो इसका मिनिमा इसके मैक्सिमा से भी बड़ा है, इस फंक्शन का मिनिमा इस फंक्शन के मैक्सिमा से बड़ा है। बोलो जी मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। अगम सारे क्लियर है? यस सर। सही बता। अंदर बस ये वाला क्वेश्चन एक बार आपसे पूछना था, ये एंड में एक दो चीजें समझ नहीं आई कृष्णा लास्ट क्वेश्चन की। यस सर। क्लियर है सारे? यस सर। हाँ ऋतिक। सर यहाँ पर हमने लोकल मिनिमा और मैक्सिमा की बात की है ना, ग्लोबल की तो नहीं ना? ग्लोबल तो दोनों के एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है। वही पूछ रहा था, लोकल ही है ना बस। हाँ हाँ उनको नॉन एग्जिस्टिंग ही लिखेंगे। हाँ यस सर। चलिए समझ आ रहा है? चनमीत
मयंक क्लियर है? मयंक संयम हाँ जी ये सर। कुछ जान संयम हाँ जी सर। समझ आ गया? हाँ जी सर। मयंक हाँ जी सर। समझ आ गए दोनों? हाँ जी सर। दोनों ही सॉरी चारों। चलें आगे। चलो जी, एक आपके पास आखिरी क्वेश्चन है। fx is equal to cos pi x by 2 if x is more than 0 and x plus a if x is less than 0. Find the set of values of a for if x equal to 0 is a point of maximum. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जी, ये अपने पास fx है cos pi x by 2 if x is more than 0 and x plus a if x is less than 0. ध्यान दो, ग्राफ से सारा काम चला दूंगा मैं। ये x y एक्सिस, ये x एक्सिस। cos pi x by 2 का ग्राफ बनाना है। cos x का पीरियड 2 पाई होता है, तो पाई x by 2 का पीरियड कितना होगा? 2 पाई अपॉन पाई by 2, 4। जिस तरह ग्राफ बनेगा, इसमें ये होगा 0, अब ये होगा पाई, सॉरी 1, ठीक है ना? ये जाएगा 2, फिर ये 3, खैर उसके बाद मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये पॉइंट है इसका 0, 1। अब एक लाइन है y इक्वल्स टू x प्लस a। अच्छा, 0 पे ना ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है ना? 0 पे ये इंक्लूडेड नहीं है। अब मुझे ना इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा शो करना है, ठीक? अब ये लाइन है x प्लस a, y इक्वल्स टू x प्लस a लाइन 45 स्लोप की y इंटरसेप्ट a, तो ये लाइन कुछ ऐसे रहेगी और ये वैल्यू ना, ये पॉइंट इंक्लूडेड होगा और ये पॉइंट होगा 0, a। अब आप एक चीज सोचो, जब तक ये जो पॉइंट है, ये लाइन इस पोजीशन में होगी, तो इसका लेफ्ट नेबर इससे छोटा, लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी है, राइट वाली वैल्यू भी छोटी है, तो ये इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा। समहाउ अगर मैं लाइन को ऐसे निकाल दूं, ठीक है, तो इसके राइट वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी और लेफ्ट वाली छोटी हो जाएगी, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं रहेगा, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग बिहेवियर शो वाला हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये जो लाइन है ये इस तरह से पास हो। इस तरह से पास होने का मतलब कि अगर a की वैल्यू मोर देन और इक्वल टू 1 होगी, तो ये लाइन हमेशा इस पॉइंट के या तो बिल्कुल इस पॉइंट से पास होगी, या मतलब या तो इस पॉइंट से पास होगी या इसके ऊपर से पास होगी, तो हमेशा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा। तो a शुड बी मोर देन 1 फॉर x इक्वल टू 0 टू बी ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो a should be more than 1 for x equals to 0 to be a point of maximum. बोलो जी, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आसान सा सवाल है वैसे। क्लियर है ये सब?
ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। An open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 by 8 meter rectangular sheet. Three by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. ठीक है, find the volume of the largest such box. Find the volume of the largest such box. करो जी ट्राई। An open topped box is to be constructed by removing equal squares from each corner of a 3 by 8 meter rectangular sheet of aluminium and folding up the sides. Find the volume of largest such box. हाँ तुल, सर एक बार हिंदी में भी समझा दो। what the hell? सर समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन है। हाँ अगम तूने भी हाथ उठाया था, क्या हुआ? कुछ नहीं कर नाम रहा, चेंज कर लिया उसने। समझ नहीं आया था। अब आ गया? आ गया फिर। चलो मेरे को तो समझा दो सर क्वेश्चन। समझा रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, उसके चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर काटे और काटने के बाद जो रिमेनिंग बचे उनको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाया, जैसे शादी के डब्बे होते हैं मिठाइयों वाले। ठीक है, तो अब उस बॉक्स का वॉल्यूम लार्जेस्ट हो तो कितना होगा? ठीक है ना। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का है कि एक ही रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, आपने इसकी डायमेंशन है 3 and 8। फिर आपने इसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर्स काट दिए सेम डायमेंशन के। चारों कॉर्नर से सेम डायमेंशन के स्क्वायर काट दिए। अब हमें ये नहीं पता वो किस डायमेंशन में काटे। काटने के बाद ना उसको इन एजेस के अलोंग फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो फोल्ड करने के बाद एक बॉक्स बनेगा। अब उस बॉक्स का वॉल्यूम लार्जेस्ट कितना होगा? हाँ रॉन्ग? सर 200 by 27। नहीं,
दिस इज अ वेरी वेग आंसर, इतना तो नहीं भाई आता। कि क्या आंसर है तेरा? 200/27। हाँ ठीक है, यही है। हाँ मयंक, सर 200/27। ठीक है ठीक है। हाँ ये कत हाँ सर वही था आंसर। ठीक, अपने हाथ नीचे कर लो सभी लोग। देखो जी, मान लेते हैं कि हमने एक्स एक्स साइड के स्क्वायर्स काटे, ठीक है। तो स्क्वायर्स काटने के बाद आप जब इसको फोल्ड करोगे तो जो नई रेक्टेंगुलर शीट का बेस बनेगा वो ये बनेगा, इस तरह का कुछ, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन रह जाएंगी 3 - 2x और 8 - 2x, और जो उसका उठा हुआ पोर्शन होगा, ठीक है, वो आएगा x। जो बॉक्स जितना उठा होगा वो x विड्थ का उठा होगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, एरिया ऑफ द बेस 3 - 2x 8 - 2x इंटू हाइट हो गई x, ये वॉल्यूम है उसका। अब मुझे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड एज ए फंक्शन ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके देखो मैक्सिमम कब आ रहा है, और उस हिसाब से वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करो। नाउ dv/dx, पहले दो एज इट इज, तीसरे का डेरिवेटिव 1 प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव -2, सेकंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज, थर्ड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव -2, या ठीक है। फॉर मैक्समिन आप dv/dx को करो 0, तो ये बन गया 24 - 16x - 6x प्लस 4x स्क्वायर -16x प्लस 4x स्क्वायर -6x प्लस 4x स्क्वायर एज 0। 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया 12x स्क्वायर, 16 and 16 32, 6 and 6 12, 32 42 44, 44x प्लस 24 इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसको आप 6 से क्या डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड कर लो, तो 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स 8 और 3 दिख रहे हैं, तो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 3x इंटू x माइनस 8, -1 कॉमन, माइनस सॉरी x कॉमन 3x माइनस 8, -1 कॉमन 3x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 8 इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ रही है 8/3 और 1, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। आपने dy/dx निकाला था, dy/dx अपने पास आया था, यही था 12x स्क्वायर, सॉल्व करके 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24। नाउ d2y/dx स्क्वायर, it is 24 x माइनस 44। तो d2y/dx स्क्वायर at x equals to 1 will be negative. d2y/dx square at x equals to 1 will be 24 minus 44, नेगेटिव हो गया। कुछ गलती हुई मुझे ऐसा लग रहा है।
24 4 4 4 12 4 से डिवाइड किया, ये गलती हो गई ना, शिट यार, 4 से डिवाइड किया तो 6 आएगा, ठीक है ना। 18 के फैक्टर 9 एंड 2, यार इतनी मेहनत करूँ बताओ। देखो ये जो गलतियां होती है ना, मेरे लिए अलाउड है, तुम्हारे लिए अलाउड है, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3 और 2/2। अब x 3 तो हो नहीं सकता, वैसे भी दिख रहा है, अगर मैं इसमें से ये टोटल साइड लेंथ ही 3 है, मैं 3 के स्क्वायर उड़ा दूंगा तो बचेगा क्या, ठीक है ना। तो ये तो नॉट पॉसिबल। अब बचेगा x इक्वल्स टू 2/2। इस पे आप सेकंड डेरिवेटिव चेक कर लो। देखो हमें पता चल रहा है कि 2/3 पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ही होगा, बट फिर भी एक्सप्रेस करो, वो नंबर काट लेंगे फिर बाद में मुझे मत कहना। d2y/dx² क्या होगा, 24x माइनस 44। सो d2y/dx² at x equals to 2/3, वो सबको दिखाई दे रहा है नेगेटिव आएगा, मींस x equals to 2/3 is पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो x को 2/3 डाल के आएगी, वो आप डाल दो। वॉल्यूम का फंक्शन था अपने पास x इंटू 3 माइनस 2x इंटू 8 माइनस 2x, तो इट इज 2/3, 3 माइनस 4/3, 8 माइनस 8/3, नहीं 8 माइनस 4/3, ठीक है जी। ये कितना 200/27 क्या था अपना, या बोलो जी 200/27, ठीक है ना। हाँ राघव, सर कुछ नहीं सर। तूने हाथ क्यों रेज कर रखा है फिर। अरे सर वो जो कुछ नहीं सर। हाँ वैभव, सर वही बता रहा था 8 की जगह 6 लिख दिया आपने, 6 की जगह 8 लिख दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए बस यार इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। मन तो कर रहा है और कराने का, बट हाँ आगम बोल। सर वो मैंने पूछना था कि जैसे हमारे स्कूल में ना एप्लीकेशन मतलब जो ये चैप्टर आना है उसमें मैक्सिमा मिनिमा नहीं आना, तो सर उसके अलावा फिर क्या क्या एक्सरसाइज बनी फिर एनसीईआरटी में। वो भी 1-2 दिन में कवर हो जाएगा, वो भी इस वीक में इस चैप्टर की सारी थ्योरी हो जाएगी, टेंशन ना ले। नहीं मैक्सिमा मिनिमा आना ही नहीं है। अरे तो और तो मोनोटोनिसिटी कराई दिया है, रेट मेजर अप्रोक्सीमेशन कराना है बस। अच्छा तो कौन कौन सी एक्सरसाइज मतलब इंक्लूड नहीं होगी इसका मतलब, क्या मतलब कौन कौन सी एक्सरसाइजेस नहीं है।